अलग अलग माध्यमों से। एक तो खुद जब आप पीठ पर बैठकर कथा करते हैं, और एक आप सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में आप सुने जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को लग रहा हो कि इतना अच्छा, इतना सफर, इतनी ऊंचाई, इतनी बुलंदी, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल सत्य है। देखिए, नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, कबीरदास, रविदास जी महाराज जी, ऐसे कई राष्ट्र के संत हुए जिनके पीछे लोग खड़े और उनको बदनाम करने का प्रयास किया गया। ये फुल टोटल मेरी राधा रानी के पर्दे की आड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़काने का कार्य कर रहे हैं, जो भोले भाले ब्रजवासियों को भड़का रहे हैं। ब्रजवासी इतना भोला होता है, हमने अपनी व्यासपीठ से भी वर्णन किया कि जब हम बाल्यावस्था से ब्रज की भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं, राधा रानी की हमने भी 51 परिक्रमा करी, ब्रज गोवर्धन नाथ जी की कई परिक्रमा करी, तो हम जब ब्रजवासियों से केवल अन्न मांगते थे, रोटी मांगते थे परिक्रमा के समय पर भूख के लिए कि भोजन कर लेंगे, उस समय पर वो हमें बिठाकर छाछ पिलाते थे। ऐसे ब्रजवासी जो हमारे साथ साथ चलकर पूरी राधा रानी का वृत्तांत कहते थे, भगवान का चरित्र कहते थे। आज उन ब्रजवासियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मिसगाइड किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, और उनके बीच में बैठकर कहीं ना कहीं उनको भड़काने का कार्य किया जा रहा है, जिससे ये बात का मुद्दा उठे। बात का कोई मुद्दा नहीं है। हमने कभी भी किसी देवता को अपशब्द नहीं कहा, हमने किसी देवी देवता को कभी गाली नहीं दी। आप पूरी वीडियो सुनिए, उस वीडियो में कभी किसी देवी को, किसी देवता को अपशब्द कहा हुआ बताएं तो ये प्रदीप मिश्रा आपके चरणों में पड़ा हुआ है। मूलतः राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी है। मेरी माँ राधा रानी जिस दिन इशारा कर देगी, उस दिन मैं बरसाने पहुंचकर वहां की झाड़ू लगा दूंगा, वहां दंडवत कर दूंगा, पूरी जिंदगी वहीं निकाल दूंगा, और मेरी माँ के चरणों में तो मेरा पूरा जीवन है। पर मूलतः जो गलत फहमियां लोगों को दी जा रही है, वो जान कर दी जा रही है। गलत बातें लोगों तक पहुंचाई जा रही है, वो गलत तरह से दी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं प्रदीप मिश्रा को नीचा दिखाया जाए या शिव पुराण को नीचा दिखाया जाए। जी, ये एक बात मैं सीधे सवाल को पूछता हूँ, बिल्कुल एक आम दर्शक का ये सवाल आप समझ लीजिए कि शिव पुराण का जिक्र आपने अभी किया, इससे पहले जो आपके कथा करने से पहले या घर घर उसे पहुंचाने से पहले, असल हकीकत ये है कि शिव पुराण को लेकर या तो गलत जानकारियां थी या जानकारी ही नहीं थी। क्या ये भी हो सकता है कि शिव महापुराण पर आपका जो कंट्रोल है, जो ज्ञान है, जो अथाह आपका नॉलेज है, और उससे जो आप घर घर पहुंचा रहे हैं, क्या वो भी किसी को डिस्टर्ब कर सकता है? ये बात सही है कि धर्म के नाम पर बहुत सारी तमाम, अब कई जगह तो ये कहा दिया जाता है कि धर्म के नाम पर यहाँ दुकानें खुली हुई हैं, तो क्या किसी की नाराजगी भी हो सकती है जो कैसे पंडित प्रदीप मिश्रा को घेर लेना है? जैसे रुद्राक्ष महोत्सव की बात आती है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा निकालकर वो पब्लिक में आने लगता है अचानक से। ये भी तो एक एंगल है पंडित जी। जी, सही बात कह रहे हैं आप। देखिए, शिव महापुराण की जो व्याख्या है, शिव महापुराण भगवान शंकर जनमानस में जो पहुंचाए हैं, तो ये तो भगवान शिव की कथा जब जनमानस तक पहुंची है, पहले भगवान शंकर के मंदिर आपने भी देखे होंगे, और जितने श्रोता भाई बहन मुझे सुन रहे हैं या दर्शन कर रहे हैं, उनने भी देखे होंगे कि भगवान शंकर के मंदिर बंद रहते थे, जाले लगे रहते थे, सफाई नहीं होती थी, कोई जाता था तो सावन और शिवरात्रि पर जाता था। पर आज की स्थिति में भगवान शंकर के मंदिर में छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, लेडीज चार बुजुर्ग माताएं जा रही हैं, पुरुष जा रहे हैं। स्थान आज के समय में 12 ज्योतिर्लिंग में सारे ज्योतिर्लिंगों पर आपको भीड़ मिलेगी। चाहे आप केदारनाथ जी देख लीजिए, लाइन लगी पड़ी हुई है, नंबर नहीं मिल रहा है। आप महाकाल बाबा के दर्शन कर लीजिए, आप ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन कर लीजिए, काशी चले जाइए, एक एक ज्योतिर्लिंग में इतना भीड़ है, भक्तों का इतना सैलाब है, ये कई लोगों से सहन नहीं हो रहा। कई लोगों को लगता है कि शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा दिया, अब हमारे दुकान धंधे पानी बंद हो गए, अब हम क्या करेंगे? तो लोगों को लगता तो है, क्योंकि शिव से लोगों को जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी जोड़ा था, और ये शिव महापुराण ने भी सबको भगवान शंकर से जोड़ दिया। छोटी छोटी बातें, जितनी चीजें हैं, चाहे बेलपत्री से जुड़ी हो, काली मिर्ची से जुड़ी हो, काले तिल से जुड़ी हो, शहद से जुड़ी हो, एक एक चीज हमारे शिव पुराण में वर्णन आता है। उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे, एक एक चीज का अध्ययन करोगे, तो सब कुछ मिल सकता है उसमें। ऐसा क्या है? शिव महापुराण में त्र्यंबक मंत्र है, जिस मंत्र के कारण स्वयं मार्कंडेय जी को भी अमर तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा शिव महापुराण में एक एक रोग के निवारण के लिए सब कुछ समाया हुआ है। उसको अगर व्यक्ति बड़े दिल से, बस ये है कि दुनिया के लोगों को तो विरोध करना है, और विरोध किसी दूसरे का नहीं, जो दुनिया में ऊपर बढ़ता है उसी का पांव खींचा जाता है। विरोध केवल इतना है कि प्रदीप मिश्रा जी की लोग सुनते क्यों? घर घर में मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरे बच्चे घर घर के अंदर आखिर
शंकर की कथा क्यों सुनते हैं? लाखों लोग हाँ। के क्यों हुए जा रहे हैं? आज लोगों को सबसे बड़ा उस चीज का भ्रम पड़ा। जी जी जी। एक और बात है, एक शब्द तो ये है कि पंडित प्रदीप मिश्रा, वाक्य है कि पंडित प्रदीप मिश्रा हमेशा विवादों में रहते हैं, मसलन ड्रेस कोड की बात आ गई, या एक और प्रसंग वायरल कर दिया गया था कि बेलपत्र में शहद लगाकर वाला एक प्रसंग था। इसे मैं दूसरे तरह से पूछना चाहता हूं, आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा पे इतना टारगेट क्यों? देखिए, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा, सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ेगा और जो सबको जोड़ेगा, घर में परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबको जोड़कर चलता है, वही पूरा होता है। जो सबको जोड़ ले। आज की स्थिति में आप ओंकारेश्वर की पवित्र भूमि पर आकर देखिए कि रोडों पर बैठकर लोग कथा सुन रहे हैं, जिनके ऊपर टेंट नहीं लगा, जिनके ऊपर छांव नहीं है, जिनके पास में बैठने का स्थान नहीं है, तो रोड पर लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। कारण क्या? इनको किसी ने गाड़ी भेजी, बस भेजी, या टिकट दिया, या पैसा दिया। ये उनके अंदर का शंकर जी के प्रति विश्वास, भरोसा जागृत हुआ है और वो भरोसा आज दिखता है और वही लोगों को